पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज विधानसभा में एक बयान है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। ये खबर मैं आपको बताऊंगा, क्या विवाद है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का विधानसभा में ये भाषण सुनिए और फिर भाषण ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस भाषण पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। तो सर ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? तू रहन देना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा यार। तो भगवंत मान जब विधानसभा में बोल रहे थे तो क्या आपको उनके इस भाषण में, उनके इस बयान में कुछ अजीब लगा? क्या भगवंत मान की जुबान लड़खड़ा रही थी? क्या वो नॉर्मल लग रहे थे? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप खुद भी सोच सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान असल में नशे की हालत में थे और इसीलिए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। कांग्रेस के नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर 1 घंटे में मुख्यमंत्री का मेडिकल टेस्ट कराने की मांग की। तो सोचिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अभी के अभी जब उन्होंने ये भाषण दिया है इसके 1 घंटे के अंदर अंदर भगवंत मान का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए जिसमें यह पता चल जाएगा कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नशे की हालत में विधानसभा में आए थे। बीजेपी के सांसद और आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवंत मान आज शराब के नशे में विधानसभा पहुंचे और वो तो हमेशा ही नशे में रहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में नशे की हालत में जाकर भगवंत मान ने पूरे पंजाब को शर्मिंदा किया है और आज रेखा गुप्ता ने इसी मुद्दे पर एक वीडियो भी जारी किया है। उनकी बात सुन लीजिए। धिक्कार है, शर्मनाक है। लोकतंत्र के मंदिर में कोई राज्य का मुखिया खुद नशे की हालत में पहुंचता है और पूरे के पूरे राज्य को शर्मसार करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ बैठे ने, ਉਹ सारे गैलरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। वैसे तो दुनिया ने उनको सैकड़ों बार शराब के नशे में पब्लिक प्रोग्राम में और कार्यक्रमों में देखा है, पर आज तो इंतहा हो गई जब उनकी हालत पूरे के पूरे देश ने देखी कि विधानसभा में वो नशे की हालत में कैसे बोल रहे थे। जो व्यक्ति खुद नशे में रहता हो वो अपने राज्य के लोगों को नशे से कैसे बचाएगा? कोई जवाब है केजरीवाल साहब के पास में? नशे की बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के राज्य चलाने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ में पंजाब के लोगों का क्या भला करेंगे आप? पंजाब एक राज्य है जो कि भारत का बॉर्डर स्टेट है, वो ऐसे हाथों में है। असली गद्दार कौन है ये जनता देख रही है और 2027 का चुनाव इनके भ्रष्टाचारी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, जनता के द्वारा लगाई जाएगी। अगर शराबी हालत में चीफ मिनिस्टर होगा तो ऐसी असेंबली में आकर करना क्या है? What is the purpose of holding a session if the head of the state is completely soiled? हमारी डिमांड है टेस्ट कराओ हमारा सभी आज ही, बाद में नहीं, आज ही कराए। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। भगवंत मान 52 साल के हैं। राजनीति में आने से पहले इस देश के बड़े मशहूर कॉमेडियन रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब पीकर विधानसभा में आए हैं और इसीलिए विपक्ष के नेता उनका मेडिकल टेस्ट कराने जैसी बातें कह रहे हैं।
कांग्रेस का बाहर जाना आधी हमायती है, इसका मतलब वो भी विश्वास के साथ ही हैं। तो आज सभी अटकलों को विराम लग गया है। जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के 65 MLA इधर हैं, विराम। कांग्रेस ये कहकर बाहर गई कि टेस्ट होने चाहिए, स्पीकर साहब से मिले। अरे उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, और कौन सा टेस्ट होना चाहिए। भगवंत मान मार्च 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और उन पर मुख्यमंत्री बनने से पहले भी शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। जब वो लोकसभा के सांसद थे तब भी उन पर ऐसे ही आरोप लगे थे। वर्ष 2016 में लोकसभा के सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी लोकसभा में जो सीट है उसे बदल दिया जाए। उनका कहना था कि वो लोकसभा में जिस सीट पर बैठते हैं उनके ठीक बगल में भगवंत मान बैठते हैं और भगवंत मान अक्सर शराब पी कर आते हैं और इसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। सोचिए, जो सांसद भगवंत मान के साथ वाली सीट पर लोकसभा में बैठता था उसने चिट्ठी लिखी स्पीकर को ये कहते हुए कि मेरे बगल में बैठने वाले सांसद भगवंत मान शराब पी कर आते हैं, मुझे उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, मेरी सीट बदल दी जाए। आज आपको भगवंत मान का एक पुराना वीडियो दिखा रहे हैं। वर्ष 2019 में पंजाब के बरनाला में एक चुनावी रैली के दौरान खुद भगवंत मान ने कहा था कि उन्होंने अब शराब पीना छोड़ दिया है और अब वो सिर्फ पंजाब के लोगों की भलाई के लिए ही काम करेंगे। यानी तब उनके शराब पीने की आदत पर विवाद इतना बढ़ गया था कि खुद भगवंत मान को चुनावी रैली में खुद शराब छोड़ने का दावा करना पड़ा था। मैं हूं जाके जांदा होया गुरुद्वारा मस्कोड़ साहब में अरदास कर देनी है, जे सवेर दा भुलिया शाम नूं घरे आ जे तो उन्होंने भुलिया नहीं कहते। मैं तो शाम भी नहीं होने दी, दोपहर तो पहले ही आने लगे। सो वीरो हुण नहीं मेरे पे इल्जाम ला सकते। आओ फिर हुण मेरा तन मन धन सारा पंजाब वास्ते है। हुण तुसीं ये सोच लियो कि हुण जे भगवंत मान की मेरी पुरानी वीडियो कट के चलाओगे तो तुसीं कह सकते हो यार साडे सामने वादा कीता, अपनी मां के सामने वादा कीता। तो आपने तस्वीर देखी, भगवंत मान चुनावी रैली में है, उनकी बगल में उनकी मां खड़ी हुई है। अपनी मां के साथ खड़े होकर वो लोगों से यह वादा कर रहे हैं कि अब वो शराब नहीं पिएंगे। इसका मतलब यह है कि उस समय भी ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका था कि भगवंत मान को शराब पीने की आदत है, वो बिना शराब के रह नहीं सकते और अक्सर वो जब सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो शराब के नशे में होते हैं। और भगवंत मान की शराब की आदत की पूरे पंजाब में इतनी चर्चा हो रही थी कि खुद अरविंद केजरीवाल को भी तब इस पर सफाई देनी पड़ी थी। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद दावा किया था कि भगवंत मान ने अब शराब पीनी छोड़ दी है। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो देखिए कितनी दिलचस्प बात है। अरविंद केजरीवाल इसे बहुत बड़ा संकल्प बता रहे हैं, इसे बहुत बड़ी कुर्बानी बता रहे हैं, इसे बहुत बड़ा त्याग बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं पंजाब को एक ऐसा मुख्यमंत्री देने वाला हूं जिसने इतना बड़ा त्याग किया है, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है पंजाब के लोगों के लिए और जिसने इतना बड़ा संकल्प लिया है पंजाब के लोगों के लिए। और क्या संकल्प है, क्या त्याग है, क्या कुर्बानी है कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब पीना और फिर शराब छोड़ना, तो शराब छोड़ने को कुर्बानी बताया जा रहा है कि यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। वर्ष 2022 में लोकसभा में अपने भाषण के दौरान अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने भी भगवंत मान के शराब पीकर लोकसभा में आने का जिक्र किया था और वर्ष 2022 में ही भगवंत मान को लेकर यह आरोप भी लगा था कि जब वो जर्मनी के दौरे से भारत लौट रहे थे तो उन्हें फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से उतार दिया गया था, ऑफलोड कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थे।
उस समय भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके थे और सरकारी दौरे पर जर्मनी गए थे और आम आदमी पार्टी ने तब इन आरोपों को गलत बताया था। हालांकि उस समय इस मुद्दे पर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई थी और विवाद भी उस समय हुआ था। तो अब आप देख लीजिए, इस देश में ये लोकतंत्र का, ये बदकिस्मती कही जाएगी लोकतंत्र की, कि आज पंजाब में एक मुख्यमंत्री पर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले एक सांसद पर इस प्रकार के आरोप लग रहे थे कि उसे शराब पीने की लत है।